टांटियावास टोल पर आमेर विधानसभा कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। चौमू विधानसभा क्षेत्र में स्वागत अभिनंदन होगा। गोविंदगढ़ में कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। श्री माधोपुर विधानसभा कार्यकर्ताओं की ओर से सरगोट में उनका स्वागत किया जाएगा। खंडेला विधानसभा क्षेत्र की ओर से रींगस में भी सीएम शर्मा का स्वागत किया जाएगा। पलसाना में दाता रामगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम का स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही नीम का थाना विधानसभा की ओर से बाजौर में स्वागत होगा। सीकर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। धोद विधानसभा कार्यकर्ताओं द्वारा धोद चौराहे पर उनका स्वागत किया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सीएम का स्वागत करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा इस दौरान फतेहपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, सीएम भजनलाल शर्मा का शेखावाटी दौरा है, जहां जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही वो इस दौरान कई बैठकें लेंगे, तो किन मायनों में उनका ये दौरा जो है शेखावाटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफिला है वो मुख्यमंत्री आवास से रवाना होगा। मुख्यमंत्री आवास से सीधे शेखावाटी की तरफ वहां किया जाएगा। लेकिन इस दौरान हम देखेंगे टोल प्लाजा से लेके पिलानी आखिरी जो छोर है वहां तक सैकड़ों जगहों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम है। लगभग 18 विधानसभा जो सीटें हैं शेखावाटी क्षेत्र की, वहां पर तमाम जगहों के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे, पुष्प वर्षा वहां पर करेंगे। पॉइंट्स अलग अलग बनाए गए हैं। हम देखेंगे कि टोल प्लाजा जो टाटियावास टोल है वहां पर सबसे पहले अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद में चोमू में, क्योंकि टाटियावास टोल जो है वो आमेर विधानसभा क्षेत्र में आता है, आमेर में स्वागत होगा और उसके बाद में चोमू विधानसभा क्षेत्र, चोमू का स्वागत वहां पर किया जाएगा। और जब काफिला आगे बढ़ेगा, गोविंदगढ़ हो वहां पर स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम है। सरगोट में श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से किया जाएगा। रिंगस के अंदर जो स्वागत कार्यक्रम रहेगा वो खंडेला विधानसभा क्षेत्र की ओर से होगा। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र का जो स्वागत कार्यक्रम है वो बाजौर गांव में रखा गया है, क्योंकि प्रेम सिंह बाजौर का गांव बाजौर गांव वहां पर पड़ता है। तो विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वहां के जो कार्यकर्ता है वो बाजौर वहां पर पहुंचते हुए वहां पर स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो शेखावाटी दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, किन मायनों में अहम है? कई बिंदु यहां से निकल कर आ रहे हैं। राजनीतिक मायनों को अगर देख लिया जाए, संगठन के स्तर पर अगर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी शेखावाटी अंचल में शुरुआत से ही काफी कमजोर नजर आ रही है। हमने देखा हाल ही के चुनावों को अगर देख लिया जाए, 2023 के नतीजों को देखा जाए, प्रदेश के अंदर सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में थी वहां से कुर्सी खिसकी और बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन शेखावाटी अंचल की अगर 21 सीटों को देखा जाए, एक नजर 21 सीटों पर वहां पर डाली जाए, तो तब 2023 के अंदर हम देखें तो 15 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में नहीं आई थी, यानी बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। 21 सीटों में से महज 6 सीटों के ऊपर भाजपा का कमल खिल पाया था। हालांकि पिछले उपचुनाव में अगर देखा जाए तो झुंझुनू सीट को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जो है वो यहाँ पर शामिल किया है। बड़ी उपलब्धि उपचुनाव को माना जा सकता है, क्योंकि झुंझुनू पर भी अगर एक इतिहास के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो वहां पर बढ़त लेती रही है। लेकिन अब इस मिशन के पीछे, शेखावाटी दौरे के पीछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक विजन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले संघनिष्ठ रह चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महामंत्री के पद पर लगातार 4 बार वो काबिज रहे थे, तो संगठन को भी काफी बखूबी बारीकी से जानते हैं मुख्यमंत्री, और संगठन को मजबूत कैसे किया जा सकता है खासतौर से शेखावाटी अंचल के अंदर, ताकि आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हो, जिला प्रमुख के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, तमाम चुनाव और उसके बाद में विधानसभा लोकसभा के चुनाव जब आएंगे तो उस समय संगठन एक मजबूत स्थिति में खड़ा हो और वहां के जो कार्यकर्ता हैं ये कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब शेखावाटी में कमजोर नहीं है। क्योंकि पिछला अगर इतिहास उठाकर देख लिया जाता है आकांक्षा, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से लीड लेती हुई नजर आ रही है, किसी भी चुनाव को उठाकर देख लिया जाए। हालांकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव के नतीजे 2014-2019 के नतीजों को देखा जाए, क्लीन स्वीप जो राजस्थान में हुआ था उस दौरान शेखावाटी में भी बीजेपी का कमल खिला था। लेकिन अब के लोकसभा चुनाव को अगर एक तस्वीर यहाँ पर उठा के देखी जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजे भी
कांग्रेस के पक्ष में जो यहाँ पर आए वो कहीं ना कहीं एक तरह से चिंतित करने वाले बीजेपी खेमे को थे। और इसी रणनीति को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है वो शेखावाटी अंचल में जा रहे हैं। और दूसरी बात, यमुना जल समझौता वहां पर किया गया था, यमुना जल समझौता का असर इम्पैक्ट क्या कुछ रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। वो जो असर आना चाहिए था, समझौता पहले हो चुका था, चर्चा वहां पर चली थी, राजनीतिक जो लाभ मिलना चाहिए था वो राजनीतिक बेनिफिट बीजेपी को नहीं मिल पाया था। तो इस स्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हमने सत्ता में आते ही, भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही, राज्य सरकार ने सबसे पहले शेखावाटी का रुख किया, शेखावाटी के लोगों को देखा, उनके प्यास को देखा कि आखिरकार यहाँ पर पानी की किल्लत किस तरह से है और यहाँ पर पेयजल की सुविधाएं कैसे डेवलप की जा सकती हैं। ये कहीं ना कहीं मकसद जो है वो सरकार का यहाँ पर देखा जा सकता है। तो एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी यमुना जल समझौता के माध्यम से जनता के बीच में कि सरकार शेखावाटी के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों की काफी फिक्र और चिंता करती है, यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यहाँ पर है। और जनता के बीच में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे बाई रोड जा रहे हैं, आज पूरा जो कार्यक्रम रहेगा वो फतेहपुर रात्रि विश्राम का रहेगा। पहला पड़ाव जो है जयपुर से रवाना होने के बाद में फतेहपुर में रहेगा। और इस बीच सीकर के अंदर अधिकारियों से जो वो मीटिंग और बैठक कार्यक्रम भी रखा गया है। लेकिन इस दौरान सभी जगहों पर जनता से मिलने का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जाने का कार्यक्रम है। तो एक तरह से फेस टू फेस संवाद भी जनता से कहा जा सकता है। पब्लिकली जो है लोगों से मिलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनके सुख दुख की बातें उनसे सुनेंगे और सरकार का विजन क्या है शेखावाटी के लोगों के लिए, ये भी बताने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर करेंगे। और बताएंगे कि सरकार शेखावाटी अंचल को लेकर आगे के दिनों के अंदर और भी विजन यहाँ पर रखती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल।